गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए ही क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 से एक सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग इस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, सवाल है प्रूव डैट का सवाल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बोर्ड में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। 4 मार्क्स का सवाल आता है, सेक्शन डी में मिलता है अक्सर जो है। चलिए इसको हम आज सॉल्व करते हैं, समझते हैं सवाल क्या है। सवाल कहता है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है। हमें कहता है कि प्रूव कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट के अंदर mn। ये हमें प्रूव करना है, ये दोनों चीजों को बराबर है या नहीं हमें ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं करके। हम सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये एलएचएस साइड पर है, ये आरएचएस साइड पर है, तो इसीलिए हम एलएचएस साइड एक लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कॉलम सब बना लेते हैं, आरएचएस लिख लेते हैं एक साइड। एलएचएस साइड पर क्या दिया हुआ है उस टर्म को लिख लेते हैं। टर्म दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है एक प्रकार का आइडेंटिटी को बनाती है। वो आइडेंटिटी क्या बताती है, चलिए हम इधर साइड में देख लेते हैं आइडेंटिटी क्या क्या है। आइडेंटिटी को देख लेते हैं। आइडेंटिटी बनाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाती है। क्या है ये आइडेंटिटी, एक बार प्लस कीजिए और उसी टर्म को एक बार माइनस कर दीजिए, ऐसा आइडेंटिटी बनता है। तो सेम हम इसी को इस टर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए लिख के देखते हैं। m प्लस n हो जाएगा एक बार, और एक बार m माइनस n हो जाएगा। आइडेंटिटी बन रहा है। चलिए आसान हो गया हमारा सवाल थोड़ा और। अब ये कहता है एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, तो हमारे पास m का जो वैल्यू दिया है वो tan थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, और n का जो दिया हुआ है वो tan थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। जब हमारे पास दिया हुआ है तो एक बार कहता है एक बार प्लस कीजिए और एक बार इन्हीं को माइनस कीजिए। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। एक बार अगर हमने एक बार प्लस किया, m प्लस n प्लस किया, तो m का वैल्यू जो है वो है हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा। हमने ब्रैकेट में डाल लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। प्लस करना है, प्लस का साइन लगा दिया। n का वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, उसको भी लिख लीजिए tan थीटा माइनस का साइन थीटा लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए tan थीटा है यहाँ पर, प्लस का साइन थीटा है, प्लस का tan थीटा माइनस साइन थीटा। हमने ब्रैकेट को खोल दिया। यहां पर देख रहे हैं कि साइन थीटा नेगेटिव में है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव में, दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan थीटा प्लस का है, tan थीटा प्लस का, तो प्लस प्लस में है तो ये भी एक है ये भी एक है, टोटल कितना हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, यानी 2 tan थीटा हो जाएगा, तो 2 tan थीटा हो जाएगा। हमारे पास प्लस करने पर m प्लस n करने पर जो वैल्यू आई है वो 2 tan थीटा ही है। क्या ये 2 tan थीटा आया है। चलिए अगला टर्म क्या कहता है, m माइनस n करना है। अब इन्हीं को एक बार आप माइनस कर लीजिए, तो m का वैल्यू क्या है, सेम वही लिख दीजिए tan थीटा प्लस का साइन थीटा। माइनस करना है तो माइनस लगा दीजिए। फिर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है tan थीटा माइनस का साइन थीटा, लिख दिया हमने। नाउ अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए। अब यहां पर आ गया tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये माइनस का है, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए काफी चीज चेंज हो जाता है। ये माइनस जब tan थीटा के साथ करेगा तो ये माइनस का tan थीटा बन जाता है। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस बन जाता है, और इसके सामने वाला जो है टर्म वो साइन थीटा है। साइन थीटा आप ऐसे लिख देंगे।
क्लियर। एक्चुअली क्या होता है कि माइनस का 1 होता है, ये -1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो निगेटिव बना देगा। अब -1 और ये माइनस जो मल्टीप्लाई होता तो प्लस बन गया, और जो इसके साथ टर्म होता है उससे एज इट लिख दिया जाता है ऐसा, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, tan थीटा माइनस में है, tan थीटा प्लस में है, ये tan थीटा भी पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, sin थीटा दोनों ही प्लस में है, 2 sin थीटा है तो आप यहाँ पर 2 sin थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 2 sin थीटा। अब माइनस करने पर 2 sin थीटा वैल्यू आ गया, प्लस करने पर 2 tan थीटा आ गया। अब हमारा आसान हो गया सवाल। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। भाई m प्लस n है, वैल्यू आया है 2 tan थीटा, m प्लस n है, m प्लस n था हमारे पास, अगला क्या था, m माइनस n था। हमारे पास m प्लस n की जो वैल्यू आई है वो आया है 2 tan थीटा आया है। क्या आया है, 2 tan थीटा आया है। मल्टीप्लाई की दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई को बताती है। m माइनस n की जो वैल्यू आई है वो क्या आया है, 2 sin थीटा आया है, 2 sin थीटा। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 हो गया। tan थीटा जो है, ये tan थीटा जो है sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो tan थीटा जो है आपने इसको ऐसे लिख दिया, फिर sin थीटा को भी ऐसे लिख दिया। आपने क्या किया कि tan थीटा जो होता है आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी होता है कि नहीं, होता है। तो tan थीटा की जगह हमने sin थीटा अपॉन में cos थीटा डाल दिया, और ये मल्टीप्लाई में है तो sin थीटा डाल दिया। अब देखिए अगला स्टेप, ये 4 है, sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर 1 है। कभी भी एंगल पर नहीं आता पावर, कभी भी एंगल पर पावर नहीं आता है ना, हमेशा फंक्शन पर आता है। तो sin की पावर 1 sin की पावर 1 यानी कितना हो गया, sin की पावर 2 थीटा अपॉन में cos थीटा आ गया। अब कहोगे सर अगर हम सवाल को अगर यही छोड़ दे तो छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब RHS सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको सिंप्लीफाई मांगेगा, बिना सिंप्लीफाई किए आपका ये मैच नहीं करेगा। ये वाला जो है बिना सिंप्लीफाई, इतना कुछ करना पड़ेगा तभी मैच होगा। चलिए RHS देखिएगा, आपको मिलेगा, आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं RHS में क्या है। RHS में आपको दिया हुआ है इस सवाल में, RHS में जो है टर्म, ये वाला टर्म है RHS साइड पर, तो अपने 4 रूट के अंदर mn है, mn मल्टीप्लाई में है, गुड। यहाँ पर देखिए 4 है, रूट के अंदर mn है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस का sin थीटा ब्रैकेट में डाल लीजिए, क्योंकि m और n मल्टीप्लाई में है तो दोनों ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। ब्रैकेट फिर दूसरे स्टार्ट कर दीजिए, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है tan थीटा माइनस का sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगला आ रहा है आपके पास 4 रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अब सेम टर्म है भाई, tan थीटा प्लस sin थीटा है, अब वही tan थीटा माइनस sin थीटा हो रहा है, यानी tan थीटा sin थीटा एक बार प्लस हो रहा है और tan थीटा sin थीटा यहाँ एक बार माइनस हो रहा है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आपने अभी जस्ट सीखा कि एक बार प्लस और एक बार माइनस कौन सा आइडेंटिटी बताता है, a² माइनस b² बताता है। तो हम जब हमारे पास ऐसा दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और कभी कल जैसे LHS में दिया हुआ था, हमें ऐसा दिया हुआ था तो हमने ऐसा बनाया, ठीक है। तो जैसा कंडीशन होगा वैसा ही इस्तेमाल करना होता है आइडेंटिटीज का। क्लियर। नाउ देखिए, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने tan थीटा को a मान लिया, sin थीटा को b मान लिया, तो a का स्क्वायर माइनस b² यानी कुल मिलाकर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4। अब यहां पर देखिएगा, यहां देखिए क्या करना है। अब देखिए जैसे कि अभी जस्ट बताया कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा की जगह हम sin थीटा अपॉन cos थीटा डाल दें। अब स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर हो जाता है, ये अगर स्क्वायर होगा तो ये अगर tan स्क्वायर थीटा है तो इसके ये भी स्क्वायर हो जाता है, ये भी स्क्वायर हो जाता है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा यहां पर आ जाएगा माइनस, और यहां पर जो लिखा है sin स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख देंगे, इसके नीचे 1 डाल देंगे। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 डाल देते हैं डिनोमिनेटर में, राइट। नाउ नेक्स्ट 4 है। 4 आपने क्या किया
कि रूट लगाया, फिर यहाँ पर क्या किया आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो आपने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा ही आता है। क्लियर ना? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 तो सबके साथ रिश्ता है उसका जो है, ठीक है ना, सबके साथ रिश्ता निभाता है, ठीक है, कोई अफेक्ट नहीं करता है, कोई असर नहीं करता किसी के ऊपर जो है। तो ये माइनस का आ जाएगा सेम ऐसे ही। अब 1 जो है 1 से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आया तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 4 का 4 ही रहेगा। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। नाउ अब ले लिया तो इसके जगह क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, क्योंकि आपने बाहर ले लिया इसको माइनस का, ये माइनस को उतार लिया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपने यहाँ डाल दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा जो है सेम वैसे उतार दीजिए। नाउ अगला स्टेप 4 रूट के अंदर। अब यहां देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब एक आइडेंटिटी पर ये डिपेंड करता है, एक आइडेंटिटी होता है जो कि 8.4 में पढ़ाया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कॉस स्क्वायर, यहां तो बोलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1, और ये इधर आएगा, ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं? तो ये वाला टर्म जो है ये सेम बना कि नहीं बना? अब ये टर्म किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये ऑलरेडी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हमने इसके जगह साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, और अपॉन में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। नाउ यहां पर अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 4, और रूट के अंदर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि भैया बेस भी सेम है, साइन थीटा भी सेम है, पावर भी सेम है, तो यहां पर 2 कंडीशन। बच्चा क्या कहेगा कि सर अगर बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दे, तब भी ठीक है। अब दूसरा बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा नहीं, पावर सेम है तो पावर लेंगे तो बेस को मल्टीप्लाई कर। अरे भाई जैसा भी कर लो सेम आंसर आएगा, देख लीजिए कैसे सेम आएगा। देखिएगा एक बच्चा क्या कहता है कि सर बेस सेम है तो पावर को प्लस कर देंगे, बिल्कुल, अगर बेस सेम अगर मान के चलता है तो पावर प्लस कर देगा, तो पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 10 की साइन की पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, साइन की पावर 4 आ जाएगा। अब क्या कहता है दूसरा बच्चा? क्या कहता है दूसरा? क्योंकि भाई बेस सेम अगर होता है तो यू नो वेरी वेल कि a की पावर m है, अब मल्टीप्लाई a की पावर क्या है? n है, तो बेस सेम होने पर पावर अलग अलग होने पर क्या होता है कि बेस ले लेते हैं और पावर का क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे। अगर दूसरा बच्चा क्या कहता है? नहीं हम तो पावर से मतलब पावर लेंगे, अब बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भाई देख लेते हैं, तो पावर ले लेता, तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी होती। क्या आइडेंटिटी होता है कि a की पावर m होता है मल्टीप्लाई b की पावर m होता है, यानी पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेस यानी ab की पावर m आ जाता है, ab की पावर m आ जाता है, होल पावर m आ जाता है ना। तो अगर वैसा करता है बच्चा कैसे करेगा फिर? तो भैया पावर ले लिया उसने, पावर ले लिया तो साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देगा, वो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देगा, होल पावर ले लेगा, वो होल पावर ले लेगा, है कि नहीं? होल ले लेगा तो भैया ये साइन की पावर 1 है, भी साइन की पावर 1 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर प्लस कर लेगा, तो प्लस करेगा तो ये भी 2 हो गया थीटा, और होल पावर कितना? स्क्वायर है, तो पावर मल्टीप्लाई कर देगा, तभी तो भैया पावर 4 ही आ रहा है, पावर 4 ही आ रहा है, पावर तो 4 ही आ रहा है कि नहीं? तो भाई अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है या सेम है, अगर बेस सेम है तो आप पावर को प्लस कर सकते हैं, पावर सेम है तब भी करेंगे तब भी वही आएगा चीज जो है, जैसे आपको मैंने जस्ट बताया है ना। तो अगर हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर बेस लिया तो पावर को प्लस करेंगे, तो साइन की पावर
4 थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नाउ अगला स्टेप क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, 4 रूट के अंदर, अब देखिए साइन की पावर 4 है, ये बताइए मल्टीप्लाई में है तो साइन की पावर यहाँ पर थीटा, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। पावर अगर देखिए, अब बच्चा क्या कहेगा सर अगर खोलेंगे तो पावर जो है थीटा के ऊपर भी आएगा, अब फंक्शन नहीं, थीटा के ऊपर कभी भी नहीं आता, थीटा कभी पावर में नहीं होता है, थीटा जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वही रहेगा, फंक्शन पर आता है, जो भी कुछ चेंज होगा फंक्शन पर होगा, थीटा का जो है थीटा ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा। तब खोलेंगे ये पावर जो होगा ना, पावर फंक्शन के ऊपर आएगा, यहाँ आएगा, थीटा के ऊपर कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ठीक है। अब देखिए ये रूट होता है तो रूट का पावर कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तो ये रूट हटा दिए हैं तो रूट यहाँ पर 1/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2 रूट आता होगा, स्क्वायर रूट पड़े होंगे आप जो है कि नहीं, अपॉन में अब क्या जाएगा, देखिए अब ये जो रूट है वो cos स्क्वायर थीटा पर भी है, तो हमने भी क्या किया कि cos थीटा का होल पावर 2 डाल दिया और जो स्क्वायर रूट है उसका हमने पावर लिख दिया, क्या लिख दिया, पावर लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 टाइम्स में यानी 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 4 होता है, ठीक है। नाउ अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, यहां से क्या बच गया, देखिए साइन थीटा है और यहां से क्या बच गया, 2 बच गया खाली, है ना, तो यानी कुल मिलाकर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और नीचे क्या लिखेंगे, यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल यानी 1 बचा, तो पावर 1 यानी सिर्फ आप यहां cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि ये आपका LHS निकल के आ गया है, देख रहे हैं LHS में भी 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा है और RHS में भी 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए जो LHS है LHS इक्वल टू है RHS के, इसलिए फाइनली हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों के दोनों जो चीज है ये LHS और RHS दोनों के दोनों बराबर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।